बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हशमत ख़ान खटक अपने यूट्यूब चैनल से। दोस्तों, आपसे फिर गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं और कमेंट्स में हमें कोई अपनी गाइडेंस दीजिए करेगा, ताकि हमें आपकी राय हमें बड़ी अजीज़ है, तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर करें। तो आज जो ख़बरें आपके साथ शेयर कर रहे हैं, एक तो इन इलेक्शन में नोटों की बहारें, तो दूसरा इलेक्शन के ख़िलाफ़ मौलाना साहब भी मैदान में आ गए, और एक ख़बर है जी 15 जनवरी को शाम 7 बजे इमरान खान जेल से रिहा हो जाएंगे। उस पर भी से बात करते हैं। और एक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का इस्तीफ़ा है, उस पर भी बात करेंगे। तो इसके साथ और भी आज खबरें हैं, तो इसलिए तजिया ज़रा कम होगा, आपके साथ खबरें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है। तो सबसे पहले तो आते हैं खान साहब का एक और यू टर्न है कि खान साहब ने कहा है कि मेरी पार्टी को हाईजैक कर लिया गया है। अब ये पार्टी हाईजैक करने का क्या मसला है, ये तो आप सब बात करते हैं। असल में जो शेर अफजल मरवत साहब ने बयान दिया था, वो शेर अफजल मरवत साहब ने जो काजी साहब के ख़िलाफ़ उन्होंने बयान दिया था कि पीटीआई का और इमरान खान का काजी साहब पे बिल्कुल एतमाद नहीं है। तो उस पर अब जो है ना, वो जो पीटीआई में जो मफामती टोला है, जो कि थोड़ा ग्रेसफुल लोग हैं, जो थोड़ा सियासत को समझते हैं, उन्होंने खान साहब को समझाया है कि खान साहब आप जो है ना थोड़ा सा अपना रवैया भी नरम करें, और इस तरह के जो आपके नुमाइंदे हैं उनको थोड़ा सा शटअप कर दें। तो अब वो कहते हैं कि शेर अफजल मरवत साहब का ज़ाती बयान था। शेर अफजल मरवत साहब का ये ज़ाती बयान नहीं था, ये खान साहब का लबो लहजा ही ऐसा है। खान साहब ने ख़ुद जो इलेक्शन कमीशन के जो कुछ अफसरान गए थे, उनको जो आर्टिकल 6 की धमकियाँ दी थी और गालियाँ दी थी, तो वो लबो लहजा किसका था? वो भी क्या शेर अफजल मरवत साहब ने कहा था। और ये नहीं है कि खान साहब को कोई एडवाइज़र सही नहीं मिले। खान साहब का असल में सियासत ही यही है, तर्ज़ सियासत ही यही है, उसके वोटर भी यही सुनना चाहते हैं, और जो है ना उसके। लेकिन अब जो कोई बंदे आ गए हैं बीच में, जो अब उनको पता है कि इस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है, और इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है ना, और रियासत के साथ आप हड्डा डाल के तो इस मुल्क में सियासत नहीं की जा सकती। मुझे समझ नहीं आती, पीटीआई खासकर खान साहब इतने बड़े लीडर हैं, अपने आप को नवाज शरीफ के पाए का लीडर कहते हैं। तो आजकल तो जंगों में भी सियासत आ गई है। अब लोग जंग भी नहीं करते, कोशिश करते हैं कि मामला सियासत से हो, और ये सियासत में जंग करते हैं। आगे बंदूक वाला खड़ा हो तो आपको सियासी तौर पे उसको एंगेज करना होता है, उसको अपने साथ बात करने पे वो करना होता है, उसके साथ लड़ा नहीं जाता। और ये जो है ना, हर टाइम जो आगे इस्टेब्लिशमेंट के साथ और रियासत के साथ जब आप लड़ोगे तो फिर ये हाल तो होगा। तो बात लंबी हो जाएगी। आप आते हैं अपने दूसरे कि इमरान खान साहब 15 जनवरी को शाम 7 बजे रिहा हो जाएंगे। ये पीटीआई के एक वकील रहनुमा हैं, जो आजकल सियासत में भी इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, अजहर सदीक साहब। वो वैसे ही शुरुआत छोड़ते रहते हैं, उनकी झूठ की फैक्ट्रियाँ, वो तो पीटीआई की तकरीबन सारे रहनुमा की हैं। तो वो जो है ना, उन्होंने किसी टीवी प्रोग्राम में कहा है कि खान साहब जो है वो 15 जनवरी को शाम 7 बजे रिहा हो जाएंगे। और फिर ये ट्रेंड बन गया है, और धड़ाधड़ शेयर और ये वायरल कर दी गई वीडियो शाम तक। ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़राए से ख़बर है कि इन जब अजहर सदीक साहब से फ़ोन करके तस्दीक की गई, तो उन्होंने कहा ये मेरा अपना अंदाज़ा है। तो उनका ये अंदाज़ा है, तो फिर आप सोच लें कि उनके पास कोई ऐसी ठोस इंफॉर्मेशन नहीं है। वो सीनियर सहाफ़ी मुनीब फ़ारूक साहब के बकौल कि ये सिर्फ जो है ना, अभी इस टाइम तक खान साहब को सिर्फ रोटी की ऑफ़र है, चिकन कढ़ाई की ऑफ़र है, हर चीज़ रोटी में जो चीज़ मांगे उसकी ऑफ़र है। इसके अलावा खान साहब जब भी रिहा होंगे, ये तो एक डेफिनेटली बात है कि वो डील के तहत रिहा होंगे। जब डील होगी तो रिहा होंगे। और खान साहब फ्रस्ट्रेशन का शिकार तभी हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को गाली गलौज इसलिए किया कि खान साहब के साथ कोई बात नहीं कर रहा। खान साहब इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई इसकी डील की ऑफ़र करे, और कोई बंदा इसको डील की ऑफ़र नहीं कर रहा, जिसकी वजह से खान साहब जो है ना वो डिप्रेशन का शिकार हो गए। और वो जो है ना, मैं ये कर दूंगा और मैं वो कर दूंगा।
तो खान साहब को इस टाइम सिर्फ एक ही ऑफ़र है और वो खाने की ऑफ़र है। तो इसके अलावा इसलिए ये जो 15 जनवरी वाला जो शोशा छुड़ा हुआ है, ये झूठ का पुलंदा है। आज तक खान साहब को कोई ऑफ़र नहीं दी गई है, कल का पता नहीं है, क्योंकि इस मुल्क में किसी भी टाइम आप प्रोडिक्शन नहीं कर सकते। लेकिन आज तक की जो खबर है वो यही है कि खान साहब को कोई ऑफ़र नहीं की गई। अब बातें सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का जो इस्तीफ़ा है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है, कोई हमीद साहब हैं, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है और कहते हैं कि वो अपनी ख़राबी सेहत की वजह से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, क्योंकि ये इलेक्शन भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल कर दिए गए हैं। तो ये महंगे तरीन इलेक्शन भी हैं और मुश्किल तरीन इलेक्शन भी हैं। तो वो उनकी सेहत ठीक नहीं है, तो उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारियों का चार्ज लेने से इनकार कर दिया। मतलब उन्होंने रिज़ाइन कर दिया कि मैं ज़िम्मेदारी नहीं निभा सकूँगा क्योंकि मेरी सेहत इजाज़त नहीं देती। तो बात यह है कि अब इस पर तरह तरह के तबसरे किए जा रहे हैं। अब कौन से तबसरे में कितनी हकीकत है, हम तो आपको अपना अंदाज़ा अपना खुद बता सकते हैं। क्योंकि चीफ़ इलेक्शन कमीशन ने उनका इस्तीफ़ा एक्सेप्ट नहीं किया, और जो कुछ लोग बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इसके ऊपर बहुत दबाव था, तो वो ये दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, तो जो है ना, इसलिए एक पार्टी को डैमेज करने के लिए भी उनका पर बहुत दबाव था, तो वो अपनी ज़मीर के साथ फैसले नहीं कर सकते थे, इसलिए जो है ना उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। तो जब मुझे पता है कि ये जो चीफ़ सेक्रेटरी हैं, ये दबाव बर्दाश्त, हर किस्म की दबाव बर्दाश्त करने वाली एक मजबूत असाब के मालिक हैं, और अगर ऐसा होता वो दबाव की वजह से इस्तीफ़ा देते तो फिर चीफ़ इलेक्शन कमीशन भी उसका इस्तीफ़ा एक्सेप्ट कर लेते, उनके ऊपर भी तो दबाव होता। तो इसलिए जो है ना वो फिर ना तो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर किसी का दबाव लेने वाले बंदे हैं और ना ये सेक्रेटरी साहब हैं। तो ख़राबी सेहत का जो वो कह रहे हैं, तो हो सकता है कि इसमें हकीकत हो, क्योंकि सेहत तो किसी की भी ख़राब हो सकती है। तो इसलिए जो है ना, मेरा अपना एनालिसिस ये हो सकता है ख़राबी सेहत हो या कोई और ज़ाती वजह हो, लेकिन ये दबाव वाला जो माफ़ कीजिएगा वो नहीं लगता, क्योंकि अगर वो होता तो फिर इस्तीफ़ा एक्सेप्ट हो जाता। अब आएंगे मौलाना साहब, जो है ना, एक तो ये इलेक्शन पता नहीं अब 8 फरवरी को इलेक्शन खैर खैरियत से हो जाए। काजी साहब के लिए दिन ब दिन मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं कि काजी साहब ने कहा है कि 8 फरवरी को हर सूरत इलेक्शन होगा। तो अब कभी एक जगह से इस इलेक्शन के ख़िलाफ़ साजिशें होती हैं, कोई बातें होती हैं, कोई बयानात आते हैं। पीछे सेनेट की करारदाद पास हुई है, तो अब सेनेट की करारदाद की हिमायत में मौलाना फजल रहमान साहब भी आ गए हैं, और मौलाना फजल रहमान साहब ने भी कहा है कि अगर कोई 20-25 दिन इलेक्शन लेट हो जाए तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। क़यामत तो अगर 12 साल 10 साल कोई डिक्टेटर आके तो लेट कर देता है तब भी क़यामत नहीं आती। क़यामत तो नहीं आई अभी तक, 4 दफ़ा पाकिस्तान में जो है ना आइन को मुअत्तल किया गया है, डिक्टेटरशिप हुकूमतें कर रही हैं, 11-11 साल तक करती रही हैं, तो क़यामत तो नहीं आई। तो जब आप इतने अरसे में PDM ने 16 माह हुकूमत की है, तो वो दहशतगर्दी को अगर कंट्रोल नहीं कर सके, और अगर जो है ना ये 6-7 महीने से ये हुकूमत है, ये दहशतगर्दी को कंट्रोल अगर नहीं कर सके, अगर आप लोग दहशतगर्दी का जवाब बनाते हैं, वो मैन बना कि पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है, ख़ासकर KPK और बलूचिस्तान में, तो अगर है तो फिर अभी 15-20 दिनों में आप क्या कर लेंगे? तो ये तो एक भोंडा सा जवाब है, हद से भोंडा। और दूसरा जो है वो, और ये मैं पहले आपको बता भी चुका हूँ कि 2008 में आप नाज़रीन को याद होगा कि हालात कैसे थे मुल्क के। हर रोज़ लाशें उठाई जा रही थी हम लोगों की, मस्जिदें तक महफूज नहीं थी, थाने तक महफूज नहीं थे, लॉ एंड फोर्सेस पे सुसाइड अटैक हो रहे थे, मस्जिदों में सुसाइड अटैक हो रहे थे। तब भी इलेक्शन हुए थे। 2008 के इलेक्शन से पहले मुल्क के हालात कैसे थे ये आप लोग के साथ। फिर 2013 में भी ऐसा ही था। 2013 में थोड़ा सा कंट्रोल हो गए थे, लेकिन जो है ना 2008 में सिचुएशन नहीं थी, लेकिन इस टाइम की सिचुएशन से बहुत बुरे हालात थे, तब भी इलेक्शन हुए थे। तो ये मौलाना साहब जो है वो इसलिए जो है ना, ये भी बात मार्केट में है कि मौलाना साहब जो PMLN से नाराज़ है, जो PMLN के साथ इनका इत्तेहाद नहीं हो पा रहा, तो वो उसकी वजह भी यही है कि मौलाना साहब चाहते हैं कि नवाज शरीफ किरदार अदा करें, इलेक्शन लेट करवाएँ। अब अपनी आखिरी ख़बर की तरफ आते हैं कि लोटों की बहारें, और ख़ासकर PMLN में धड़ाधड़ लोटों को जो है ना वो टिकटें दी जा रही हैं, जिनमें वो 15 अरकान तो वो हैं पंजाब के, जो अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब के उसमें PTI से मुनहरिफ हो गए थे तहरीक-ए-एतमाद के टाइम पे। तो वो राजा रियाज तो बाकायदा PMLN में शामिल हो गए थे, लेकिन वो थे है तो लोटे ही, क्योंकि वो पहले पीपल्स पार्टी के थे, फिर PTI की बाहर आई तो PTI में चले गए, और अब उनको नून लीग की हुकूमत तो नून लीग में। और इस तरह के बकाया भी जो पंद्रह हैं उनको टिकट देने का फ़ैसला किया गया है, और अपने सियासी वर्करों को इग्नोर करना, उसको बाईपास करना का फ़ैसला हो गया है।
तो ये पाकिस्तान में पता नहीं ये लोटों का कल्चर कब तक चलेगा और कब तक होगा। और इसमें एक वो फवाद चौधरी साहब का एक स्टेटमेंट है, एक वो उमर चीमा साहब हैं, वो कहते हैं कि जब ये पीपल्स पार्टी में थे तो ये इमरान खान के ख़िलाफ़ बड़ी गलीज़ ज़बान इस्तेमाल करते थे। तो फिर वो जब पीटीआई में आए तो मैंने फिर फ़ोन करके उनसे पूछा तो वो कह रहे थे कि आप लोग हमें तो लोटा लोटा कहते हैं, और जो ये लीडर होते हैं, जो बड़े बड़े लीडर होते हैं, ये जब यू टर्न लेते हैं तो इनको आप लोग कुछ नहीं कहते, इनका नज़रिया चेंज होता रहता है। हम तो अगर किसी नज़रिए के साथ खड़े हैं तो हो सकता है एक टाइम पे वो एक लीडर में वो नज़रिया हो और दूसरा टाइम वो अपना नज़रिया चेंज कर दे, तो फिर हमें पार्टी चेंज करनी पड़ती है। तो काफ़ी हद तक बात उनकी ठीक है, क्योंकि PMLN का लोटो के बारे में क्या नज़रिया था, ये 2018 के इलेक्शन के बाद जो क्या ख्यालात थे वो आप सब लोगों के सामने हैं। तो लेकिन अब जो है उनके ख्यालात भी चेंज हो गए हैं। तो देखें कि हम वाकई छोटे लोगों को तो लोटा लोटा कह के वो करते रहते हैं। अब जैसे मैं पीछे एक रैली शायद परवेज़ खटक की थी, गुजर रही थी, तो कुछ PTI के लड़कों ने, 4-5 लड़के थे, उन्होंने लोटे डंडे पे लगा के सामने रखे हुए। अब PTI के वर्करों से या लोनेला पाड़ों से कोई पूछे कि परवेज़ खटक अब लोटे हो गए हैं, जब 2018 के इलेक्शन से पहले पीपल्स पार्टी से PTI में आए थे तो उस टाइम तो वो बड़े अच्छे थे। तो ये जो दोहरा मयार है ना हम लोगों का,